गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और आगे आज हम नेक्स्ट चैप्टर साइंस में रीड करेंगे। चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो चैप्टर अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायो में, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये जो है इसमें रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन ये तुम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स, न्यू इंडिविजुअल कह सकते हैं। और ये जो है लाइफ, ये रिप्रोडक्शन जो है, जैसे हमारी तुमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस, उसमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं, तुमने पढ़े हैं। न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब तुमने लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं। इसी तरह से ये रिप्रोडक्शन भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। बट क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि रिप्रोडक्शन जो है नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो फिर ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है किसके लिए? स्पीशीज़ के लिए। स्पीशीज़ जो हैं वो सरवाइव कर सकें, ताकि तो उसके लिए जो है ये न्यूट्रिशन, ये रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है। तो अब हम बता सकते हैं कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज़म जो हैं रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, जबकि ये उनके इंडिविजुअल लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है। तो एक तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि क्या करते हैं उससे, कि जो रिप्लेस होते हैं डेड इंडिविजुअल, कि जो है जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं तो उनकी जगह पे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते रहते हैं, एंड दे प्रोवाइड इमॉर्टैलिटी टू स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो हैं वो सरवाइव करती रहती हैं। और दूसरा क्या है कि रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ इन नंबर में इंक्रीज़ होते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, एक ही स्पीशीज़ के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं? दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैसे हो जाते हैं? जैसे तुमने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में सारे ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी डिज़ाइन जो है सेम है। तो ये सेम बॉडी डिज़ाइन कैसे प्रोड्यूस होता है? ये रिप्रोडक्शन, ये मैकेनिज़्म क्या है, कैसे ये रिप्रोड्यूस होता है, सेम बॉडी डिज़ाइन कैसे बनता है? तो ये है इसमें, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर। ये पैराग्राफ जो है सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर कैसे? बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। इस पैराग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, बॉडी डिज़ाइंस कैसे सिमिलर बनेंगे? अगर ब्लूप्रिंट उस डिज़ाइन का सेम होगा। जैसे कि तुम कोई अपने पेपर होते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेते हो, तो एग्जैक्ट कॉपी आती है, तो उसमें क्या होता है, वो ब्लूप्रिंट
ऐसे ही हमारी बॉडी का भी ब्लूप्रिंट अगर सेम है तो बॉडी डिज़ाइन भी सेम होगा। अब ये ब्लूप्रिंट क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, तुमने 9th में भी पढ़ा है कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, 8th में भी तुम पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो। सेल जो है, सेल में क्या होता है, तुमने पढ़ा है कि सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं, these chromosome contain information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA molecule। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है DNA मॉलिक्यूल की फॉर्म में फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर। इनहेरिटेंस ऑफ फीचर मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरह से क्या हो गया कि DNA जो है न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई यानी कि DNA चेंज हो गया तो क्या हो गया, बॉडी डिज़ाइन भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो बनने लगेंगे। तो ये जो है हमारे इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन का मेन मैकेनिज़्म है। तो बेसिक इवेंट है ये। बेसिक इवेंट क्या है कि रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए DNA कॉपी। ये क्वेश्चन आता है कि बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन का, मैकेनिज़्म क्या है उसका, कि क्रिएशन ऑफ ए DNA कॉपी। अब DNA को कॉपी कैसे होती है? कोई फोटोकॉपी तो है नहीं है। तो क्या होता है कि जो सेल जो है वो DNA की कॉपी कैसे बनाता है कि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे क्या होता है, DNA की कॉपी बन जाती। तो 2 DNA की कॉपीज़ हो जाती हैं रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर। रिप्रोड्यूसिंग सेल कौन से होते हैं, ये भी तुम पहले पढ़ चुके हो। रिप्रोड्यूसिंग सेल क्या होते हैं? स्पर्म और ओवम, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो उसमें क्या होता है, DNA की एक कॉपी बन जाती है और DNA की कॉपी जो होती है दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। बट अकेला DNA जो है वो तो सरवाइव नहीं कर सकता, उसको सेल पूरा अपना लाइफ प्रोसेस करने के लिए पूरा सेलुलर एपरेटस भी चाहिए होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर अकेला DNA वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि DNA की कॉपी होती है जब, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो सेलुलर एपरेटस होता है, सेलुलर एपरेटस बाकी जो होता है वो भी क्या होता है, डबल हो जाता है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें DNA कॉपी जाती है और उसके साथ साथ सेलुलर मटेरियल भी बाकी जो है रेस्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से एक सेल डिवाइड होके क्या बन जाते हैं, उससे 2 सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये सेल जो नया बनता है, दीज सेल्स आर सिमिलर। ये सिमिलर तो होते हैं बट क्या वो एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल भी होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं? अब तुमने देखा होगा, अपने आप को देखो, तुम अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बॉडी डिज़ाइन सेम है, बहुत सारे फीचर्स सेम हैं, बट कुछ ना कुछ जो है क्या होती हैं, वो वेरिएशंस होती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चेंजेस कैसे होती हैं? क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो रिलायबल, एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती। तो जिससे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ DNA कॉपिंग जो है वो हर बार क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन आती हैं। इससे क्या होता है कि DNA कॉपी जो है वो सिमिलर तो बनती है बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती, बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो
अगर ये चेंज बहुत ड्रास्टिक हों, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो ये डीएनए कॉपी सेलुलर एपरेटस के साथ भी वर्क नहीं कर सकती और सेल जो है, न्यूबॉर्न सेल है, वो जो है डाई हो जाता है। लेकिन जो कुछ वेरिएशन आती हैं, वेरिएशन थोड़ी बहुत जो वेरिएशन होती हैं, वो क्या होती हैं, यूज़फुल भी हैं। उससे क्या होता है कि वेरिएशन से रिप्रोडक्शन के टाइम जो वेरिएशन होती हैं, उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब न्यू स्पीशीज़ बनने में हेल्प मिलती है। इवोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। तो ये चेंजेस और इसके अलावा और भी उसके फ़ायदे हैं वेरिएशंस के, कि स्पीशीज़ को सर्वाइवल में भी हेल्प मिलती है, अडॉप्ट कर सकते हैं वो अपने आप को चेंजेस की वजह से। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर वेरिएशन की और क्या इम्पोर्टेंस है वो फिर मैं कल तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया आज, इस वीडियो को 2 और 3 टाइम सारे बच्चे देखेंगे, ताकि तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कोई तुम्हें इसमें डाउट है तो वो मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल करके बच्चे पूछ भी सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम स्कूल में भी आ सकते हो।